हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल साइंस के पार्ट बायोलॉजी के, और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, यदि उसमें से प्रश्न आता है, यदि उसमें से प्रश्न पूछा जाता है तो हजारों में से एक स्टूडेंट ही उसका आंसर कर सकेगा। जैसे प्रश्न आपके सामने है तो आप खुद देख सकते हैं कि आप में से कितनों को यह क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, एस्केलमेंथीज वर्ग के जीवों की विशेषता है, और चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अंग स्तर संगठन, अरीय समिति, त्रिकोरकी व परगुहीय। अंग तंत्र स्तर संगठन, अरीय समिति, त्रिकोरकी व परगुहीय। अंग स्तर संगठन, द्विपार्श्व समिति, द्विकोरकी व कूटगुहीय। अंग तंत्र स्तर संगठन, द्विपार्श्व समिति, त्रिकोरकी व कूटगुहीय। तो बहुत से स्टूडेंट्स को तो इनका मीन भी ध्यान नहीं होगा कि ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ कि ऑप्शन क्या है ये। तो इसका आंसर जो है वो हजारों में से एक स्टूडेंट कर पाएगा। तो यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो निश्चित रूप से आप इसके आंसर तक पहुंचेंगे और आपको ये टॉपिक बहुत ही आसान लगेगा। तो टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजी के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, जिसमें से हमने वीटेकर की पंच जगत प्रणाली हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से 4 वर्ग हमने पढ़ लिए थे। तो बायोडाइवर्सिटी हमारा टॉपिक चल रहा है, और जिसमें से 4 जगत हम पढ़ चुके थे वीटेकर की पंच जगत प्रणाली में से, और 5वां जगत हम एनिमेलिया वर्ग कर रहे हैं। तो यदि आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं तो आप इस प्रश्न के आंसर तक बहुत ही आसानी से पहुंचने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स जुड़े रहें अंत तक हमारे साथ। एनिमेलिया वर्ग, अब बहुत से स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल भी आई थी कि सर आपने एनिमेलिया वर्ग क्यों छोड़ दिया, उसी वीडियो में पूरा करवा देते। तो देखिए, आप धैर्य रखें, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप थोड़ा धैर्य रखें। आपको मैं एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। करवाने को मैं उसी दिन करवा देता, बता देता ये ऐसे ऐसे ऐसे, क्रैमिंग हो जाती, रट्टा मारना पड़ता आपको। लेकिन आज आपको मैं एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि ये चल क्या रहा है। तो एनिमेलिया वर्ग जो है उसे 2 भागों में बांटा गया। एक तो प्रोटोजोआ और एक मेटाजोआ। प्रोटोजोआ जो कि एक कोशिकीय होते हैं, सबसे प्रोटो मतलब सबसे पहले वाले, जोआ मतलब जीव, सबसे पहले वाले जीव, यानी एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव थे प्रोटोजोआ। मेटा मतलब बहु कोशिकीय, और जोआ मतलब जीव, बहुकोशिकीय जीव। तो मेटाजोआ में बहुकोशिकीय जीव आए। तो ये एक कोशिकीय हैं, ये बहुकोशिकीय हैं। इन जीवों को फिर आगे 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एक तो नॉन कोरडेटा, और दूसरे कोरडेटा, यानी अपृष्ठवंशी और पृष्ठवंशी। एक तो इनमें तो कशेरुक दंड नहीं होती और इनमें कशेरुक दंड होती है। इनमें कशेरुक दंड नहीं होती, इनमें कशेरुक दंड, कोरडेटा में कशेरुक दंड होती है। अब नॉन कोरडेट मेटाजोआ को आगे फर्दर डिवाइड किया गया किस किस में? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, या एस्केलमेंथीज भी लिखा होता है, या एस्केहेलमिन्थीज। एस्केहेलमिन्थीज के बाद आ जाएगा एनेलिडा, एनेलिडा के बाद आ जाएगा आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा के बाद आ जाएगा आर्थ्रोपोडा के बाद आ जाएगा मोलस्का, और मोलस्का के बाद आ जाएगा इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा।
अब इनका ये जो वर्गीकरण किया गया, इसके मुख्य आधार क्या थे? जंतुओं के वर्गीकरण के जो मुख्य आधार हैं वो यही हैं। इन्हीं में से यहाँ से क्वेश्चन निकाला गया। तो यदि वो मुख्य आधार आप समझ जाते हैं तो फिर आपको एक एक वर्ग क्लियर होने वाला है। तो जंतुओं के वर्गीकरण के एनिमेलिया वर्ग, एनिमेलिया में कौन आएगा? जंतु। तो जंतुओं के वर्गीकरण के जो आधार हैं, जंतुओं के वर्गीकरण के आधार वर्गीकरण का आधार किसके? जंतुओं के। जंतुओं के वर्गीकरण का आधार मेन 7 आधार हैं, लेकिन उसमें जो नॉन कोडेटा है उनको 4 बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है। तो वो 4 आधार हम आप आज क्लियर करने वाले हैं। उसमें से देखो 4 चीज़ें पूछी गई आपसे, 1 2 3 4, ये 4 आधारों के बेस पे क्वेश्चन निकाला हुआ है। वो 4 आधार कौन कौन से हैं? एक तो संगठन के स्तर, संगठन के स्तर। दूसरा सममिति, सममिति कि उनकी सम्मिति कैसे। देखो संगठन के स्तर, तो पहला ऑप्शन इसी से निकला हुआ, देखो क्लियर, संगठन के स्तर। दूसरा है सममिति, तो दूसरा जो उसने लिखा वो सम्मिति से लिखा, देखो सम्मिति, दूसरा सम्मिति से। तीसरा है जननिक स्तरों के आधार, जननिक स्तर, तीसरा जो है वो जननिक स्तर। जननिक स्तर, जननिक स्तर यानी वो द्विकोर की है या त्रिकोर की है, तो वो भी अभी क्लियर होने वाला है। आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, त्रिकोर की, त्रिकोर की, द्विकोर की, त्रिकोर की। तो तीसरा वही लिखा उसने जननिक स्तर के बेस पर। और चौथा सिलोम या परगुहा के बेस पर। चौथा आधार जो बनता है वो सिलोम या परगुहा, सिलोम या परगुहा। तो चौथा आ जाएगा आपको क्या? सिलोम या परगुहा। तो चौथा उसने परगुहा के आधार पर बताया, भाई परगुह्य है, कूटगुह्य है, कूटगुह्य है। तो इस तरह से वो 4 ऑप्शन निकाले गए इसी में से। तो जंतुओं के वर्गीकरण के ये 4 आधार हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। बाकी के और आधार भी होते हैं, जैसे भ्रूणीय विकास के आधार पर, भाई भ्रूणीय विकास जो है वो मुख्य है या गुद्दीय है। खंडी भवन के आधार पर खंड जो है वो केवल सतही हैं या अंतरांगों तक हैं। तो वो और भी होते हैं, लेकिन मेन इनमें जो है ये 4 बेस लेके चलते हैं। तो अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगे, ये कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाए कि ये क्या चीज़ है, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन है और आपका एक सब्सक्राइब हमारा सुपर मोटिवेशन है। तो आप अगर वीडियो समझते हैं, आपको अच्छा लगता है, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आप हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि हम और बेहतर करें। तो इसलिए स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारे वीडियो समझ आ रहे हैं, पहले भी मैं काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, केमिस्ट्री कंप्लीट करवा चुका हूं, फिजिक्स लगभग पूरी होने वाली है कंपटीशन एग्जाम की, और बायोलॉजी अब चल रही है। तो मैं कहीं भी आपको ये नहीं कहूँगा कि आप यहाँ रट्टा मार लो। मैं फिर कहूँगा एनिमेलिया वर्ग मैं चाहता तो पिछले वीडियो के साथ ही करवा देता, लेकिन फिर उसमें यही होता कि आपको क्रैमिंग करनी पड़ती, ये चीज़ें समझ नहीं आती थी, ये मैं लिख देता यहाँ। लेकिन अब आपको मैं एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर करने वाला हूँ। तो संगठन के स्तर, सबसे पहली बात कि जंतुओं का संगठन कैसा है उसको देखें। तो जंतुओं का जो संगठन होता है वो कोशिकीय स्तर का हो सकता है, कोशिकीय स्तर का हो सकता है। कोशिकीय स्तर का मतलब सबसे सारों का शरीर कोशिका से बना है। ये बहुकोशिकीय है, मतलब इनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से बना है। कोशिकाएं जब आपस में जुड़ती हैं, ये बहुत सारी कोशिकाएं हैं, जब ये आपस में जुड़ जाती हैं तो ये उत्तक बना देती हैं। कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। उत्तक जब आपस में जुड़ते हैं तो वो अंग बना देते हैं। अंग जैसे अमाशय एक अंग है, अग्नाशय एक अंग है, छोटी आंत एक अंग है, बड़ी आंत एक अंग है। और अंग जब आपस में जुड़ते हैं तो अंग तंत्र बना देते हैं। जैसे ये सारे अंग अगर जुड़ें तो पाचन तंत्र बन जाता है। क्लियर? तो कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो कोशिकीय स्तर ही है। अभी वो उत्तक नहीं बनी है, उत्तक नहीं बनी है।
तो कोशिका के बाद आएगा उत्तक स्तर, यानी उत्तकीय, मतलब वो कोशिकाएं आपस में जुड़ चुकी हैं और क्या बना चुकी हैं, उत्तक बना चुकी हैं। तीसरा संगठन का स्तर आता है अंग, यानी उत्तक आपस में जुड़कर अंग बना चुके हैं, अभी अंग तंत्र नहीं बना है। और चौथा स्तर आता है अंग तंत्र, मतलब इसमें अंग आपस में जुड़ चुके हैं और अंग तंत्र बना चुके हैं। तो संगठन के 4 स्तर है। कोशिकीय यानी केवल कोशिकाएं हैं, उसमें अंग उत्तक नहीं बना है, उत्तकीय है तो अभी अंग नहीं बना है, अंग स्तर है तो अंग बन चुका है, अंग तंत्र नहीं बना है, और अंग तंत्र स्तर है तो मतलब पूरी तरह वो डेवलप हो चुका है। क्लियर? फिर देख लें कोशिकीय तो मतलब अभी कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाएं आपस में जुड़कर उत्तक नहीं बना सकी हैं। उत्तकीय स्तर है तो उत्तक तो है पर उत्तक आपस में जुड़कर अंग नहीं बना पाए अभी तक, और अंग है तो अंग तो बन चुका है पर अंग तंत्र नहीं बने हैं, और अंग तंत्र सर्वश्रेष्ठ स्तर माना जाता है जो कि उच्च कोशिकीय जीवों में इनमें भी है, वो धीरे धीरे अंग तंत्र बनेगा। तो सबसे पहले आता है पोरीफेरा। पोरीफेरा, अब देखिए पोरीफेरा का जो सिस्टम है वो होता है कोशिकीय, यानी इसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं लेकिन वो कोशिकाएं अभी तक जुड़ी नहीं है, तो पोरीफेरा होता है कोशिकीय, कोशिकीय जीव है पोरीफेरा। उसके बाद सिलिंट्रेटा में उत्तक बन गया, तो सिलिंट्रेटा हो गया क्या, उत्तकीय। सिलिंट्रेटा का संगठन का स्तर क्या है, उत्तकीय, उत्तकीय, सिलिंट्रेटा का स्तर उत्तकीय। उसके बाद अंग बन गए, प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है वो अंगीय स्तर का है, प्लेटीहेल्मिन्थेस अंगीय, अंग स्तर है इसके अंदर, प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर अंग स्तर। और उसके बाद सारे अंग तंत्र हैं, उसके बाद सारे अंग तंत्र ही हैं, वो कोडेट आएंगे चाहे ये नॉन कोडेट हैं, ये सारे अंग तंत्र स्तर हैं, अंग तंत्र। तो पोरीफेरा कोशिकीय, सिलिंट्रेटा उत्तकीय, प्लेटीहेल्मिन्थेस अंग स्तर का है, बाकी सारे अंग तंत्र स्तर के, तो एसके हेल्मिन्थेस अंग तंत्र स्तर का है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया, अंग स्तर संगठन है, क्योंकि एसके हेल्मिन्थेस जो है वो अंग तंत्र स्तर में है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है अंग तंत्र स्तर। तीसरा ऑप्शन भी आपका गलत हो चुका है, यहाँ अंग स्तर लिखा हुआ है। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है, यहाँ अंग तंत्र स्तर लिखा हुआ है। क्लियर? तो ये अंग स्तर, अंग तंत्र स्तर, उत्तकीय स्तर, कोशिकीय स्तर। तो पहला वर्ग कोशिकीय से है, दूसरा उत्तकीय से, तीसरा अंग स्तर से, चौथा अंग तंत्र स्तर से है। तो अब एसके हेल्मिन्थेस जो है वो अंग तंत्र स्तर का जीव है। उसके बाद चले सम्मिति। सम्मिति क्या होती है? देखो सम्मिति 2 प्रकार की होती है, एक तो अरीय, इन जीवों में जो सम्मिति है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो अरीय सम्मिति रेडियल सिमेट्री, और दूसरी द्विपार्श्व सम्मित, द्विपार्श्व सममित, द्विपार्श्वीय सम्मिति, अरीय और द्विपार्श्वीय। अरीय क्या होता है, अरीय सम्मिति क्या होती है? देखो अरीय सम्मिति क्या है, रेडियल सिमेट्री, अरीय सम्मिति, यानी जीव को किधर से भी काटे अगर तो वो 2 बराबर भागों में ही कटेगा। जैसे देखो आप, ये मान लो कोई जीव है अरीय मतलब रेडियल, तो ये कोई जीव है, इसको मैं किधर से मर्जी 2 भागों में काटूं। जैसे सपोज कि मैंने इधर से इसको 2 भागों में काट दिया, तो 2 बराबर भागों में काट रहे हैं, दोनों भाग सेम होंगे। देखो ये सेम है बिल्कुल। इधर से नहीं काट कर सपोज कि मैं अगर इधर से काटता तो भी ये दोनों भाग सेम होते। देखो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बिल्कुल सेम होता। अगर मैं इधर से नहीं काट कर सपोज कि इधर से काट देता इधर से, तो भी ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेम होता। तो इनको किधर से भी काटा जाए, अरीय सम्मिति में क्या होता है, जीव को किधर से भी 2 बराबर भागों में काटे तो दोनों भाग बिल्कुल सेम होंगे। तो ऐसे जीव अरीय सम्मिति वाले जीव होते हैं, अरीय सम्मिति वाले जीव होते हैं। और दूसरे जो आते हैं द्विपार्श्वीय, उसमें हम यानी उसमें एक ही सम्मिति अक्ष पाई जाती है। जैसे ये है एम, मान लो कोई जीव ये है एम शेप में है, तो इसको सपोज अगर मैं इधर से काटूं तो क्या बिल्कुल सेम बनेंगे क्या दोनों भाग? नहीं। अगर इधर से काटूं क्या दोनों भाग सेम होंगे क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से काटूंगा, इस जगह से, इस बिंदु से, तो इधर वाला भाग और इधर वाला भाग बिल्कुल सेम होगा। तो ये जीव जिनमें एक ही सम्मिति अक्ष पाई जाती है वो द्विपार्श्व सम्मित होते हैं, यानी केवल एक स्थान से काटने पर ही 2 बराबर भागों में बंटते हैं।
वो होते हैं द्विपार्श्व सममित। ये अरिय सममित है और ये द्विपार्श्व सममित है। क्लियर। तो पोरीफेरा जो है जिसमें स्पंज आते हैं पोरीफेरा, वो अरिय सममित है। पोरीफेरा अरिय सममित है। सिलेंट्रेटा अरिय सममित है। और पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा दोनों अरिय सममित हैं, यानी इनको किधर से भी काटे भाग सेम बनेंगे। जैसे देखो स्पंज है मान लो, तो ये स्पंज है इस तरह से, छिद्रित शरीर होता है इसका, छिद्र होते हैं इसके शरीर पर। तो अब इसको देखो, चाहे यूं काट लो, ऐसे काट लो इस शेप इस तरफ से यूं, और चाहे इसको अब इसके मुख से देखें आप, इसके मुख से क्लियर कर लें। अब देखो, चाहे यूं सेंटर से इधर से काट लिया, चाहे इसको चाकू इधर से चला देते अगर सपोज अपने यूं ऐसे, तो भी ये बराबर भागों में कटता है। जैसे मुख देखो, इसका ये मुख है, ये इसका मुख है, तो इसको चाहे इस मुख को इधर से काटें, इधर से काटें, इधर से काटें, इधर से काटें, सेम ही बनेगा ये। क्लियर। तो बराबर दो भागों में बंटेगा। तो पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा अरिय सममित है। इसके अलावा इकाइनोडर्मेटा भी अरिय सममित है। इकाइनोडर्मेटा भी अरिय सममित है। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मेटा जो हैं वो अरिय सममित के एग्जाम्पल हैं। बाकी प्लेटीहेल्मिन्थेस है, एस्के हेल्मिन्थेस है, एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, ये सारे द्विपार्श्व सममित हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके मोलस्क तक सारे द्विपार्श्व सममित हैं। द्विपार्श्व सममित। क्लियर। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मेटा अरिय सममित है। ये हम जब इनको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनकी एक एक बिंदु पढ़ेंगे, इनको क्लियर करने के बाद कुछ एक पॉइंट ही बच जाते हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। जैसे ऑर्थोपोडा में जो जॉइंट होते हैं, वो जो पैर होते हैं वो जॉइंट, ऑर्थो यानी जॉइंट संधि युक्त, पोडा यानी पैर, उपांग जो होते हैं वो संधि युक्त होते हैं। ठीक है। ऐसे ही प्लेट मतलब चपटे हुए कीट, चपटे कृमि प्लेटीहेल्मिन्थेस में आ जाते हैं। तो कुछ एक बातें बच जाएंगी जो एक दूसरे से भिन्न करती हैं इनको। बाकी आपको मोटा मोटा जो है वो वर्णन निकल जाएगा इसमें, अगर ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है। तो पोरीफेरा, सबसे पहले पोरीफेरा कोशिकीय स्तर, इस संगठन के स्तर के बेस पे देखो, पोरीफेरा कोशिकीय स्तर, सिलेंट्रेटा उत्कीय स्तर, प्लेटीहेल्मिन्थेस अंग स्तर, बाकी सारे अंग तंत्र स्तर। उसके बाद इसको तैयार करो, पोरीफेरा अरिय, सिलेंट्रेटा अरिय, इकाइनोडर्मेटा अरिय, बाकी सारे द्विपार्श्वीय। तो ये तैयार हो गया आपका। अब आता है जननिक स्तर। जननिक स्तर, जननिक स्तर जो होते हैं, 3 स्तर होते हैं कोरक के अंदर। जननिक स्तर 3 होते हैं, एक तो एक्टोडर्म, एक मीजोडर्म और एक एंडोडर्म। एक एक्टोडर्म, एक मीजोडर्म और एक एंडोडर्म। ये बीएससी में पढ़ा होगा हम लोगों ने कि एक तो क्या होती है एक्टोडर्म, एक होती है मीजोडर्म और एक होती है एंडोडर्म। एक एक्टोडर्म, एक मीजोडर्म, एक एंडोडर्म। अगर ये तीनों जननिक स्तर बन जाते हैं तो वो तो होते हैं त्रिकोरकी। अगर इनमें से 2 ही बनते हैं तो वो होते हैं द्विकोरकी। अब ये स्तर होते क्या हैं, देखो इसको समझे अपने स्टार्टिंग से कि होते क्या है ये जननिक स्तर। तो नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में जुड़ते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में जुड़ते हैं, तो अब देखें नर युग्मक प्लस मादा युग्मक का आपस में जुड़ना निषेचन कहलाता है और निषेचन से युग्मनज बनता है। ये तो सबको पता होगा, नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या होता है, वो निषेचन, और निषेचन से क्या बनता है, युग्मनज। युग्मनज के बाद जो स्टेज आती है वो होती है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के बाद जो स्टेज आती है वो होती है गैस्ट्रुला। और गैस्ट्रुला के बाद 3 जननिक स्तर यहां बन जाते हैं। कौन कौन से, एक्टोडर्म,
एक्टोडर्म, मीजोडर्म, बीच वाला स्तर होता है मीजोडर्म, और तीसरा होता है एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, जिनमें जिस कोरक में कोरक चल रहा है, एम्ब्रियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कोरक का निर्माण होता है, तो जिस कोरक में ये तीनों जननिक स्तर पाए जाते हैं वो कोरक होता है त्रिकोरकी, और जिसमें मीजोडर्म नहीं पाया जाता, केवल एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाया जाता है, वो होता है द्विकोरकी। क्लियर? तो कोरक जो होता है वो द्विकोरकी या त्रिकोरकी अवस्था होती है, द्विकोरकी या त्रिकोरकी। सिलिंट्रेटा जो है, पोरीफेरा में ये नहीं बोलेंगे हम लोग, क्यों नहीं बोलेंगे वो भी क्लियर कर दूंगा अभी। सिलिंट्रेटा जो है वो द्विकोरकी होता है, सिलिंट्रेटा द्विकोरकी अवस्था रखता है। सिलिंट्रेटा जो है वो द्विकोरकी, सिलिंट्रेटा द्विकोरकी, और बाकी जितने भी हैं सिलिंट्रेटा को छोड़कर प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके इकाइनोडर्मेटा तक वो सारे त्रिकोरकी होते हैं। तो इनको इंडिविजुअली नहीं पढ़ के अगर इस स्टेप में पढ़े हम तो बहुत आराम से वर्णन अपने को याद हो जाता है। यानी इसमें जो कोरक होता है उसमें एंडोडर्म और एक्टोडर्म ही पाई जाती है, इसमें एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म पाई जाती है, तीनों पाई जाती है। तो सिलिंट्रेटा जो है वो द्विकोरकी है और बाकी सारे त्रिकोरकी हैं। क्लियर? सिलिंट्रेटा द्विकोरकी है, बाकी सारे त्रिकोरकी हैं। अब त्रिकोरकी मतलब तीनों स्तर पाए जाएंगे, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। जो मीजोडर्म होती है वो आगे परगुहा सिलोम का निर्माण करती है। मीजोडर्म से सिलोम का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट बात है, सिलोम का निर्माण, परगुहा का निर्माण किस जननिक स्तर से होता है? तो मीजोडर्म से होता है। एक्टोडर्म देह भित्ति बनाती है, एंडोडर्म आहार नाल। हर ये जो जननिक स्तर है ये अलग अलग अंग बनाएंगे। एंडोडर्म आहार नाल, एक्टोडर्म देह भित्ति, कुछ एक एग्जांपल दे रहा हूं। मीजोडर्म जो होती है वो सिलोम या परगुहा बनाती है। तो अब सिलिंट्रेटा में अब परगुहा वाला पहले क्लियर कर ले। परगुहा के बेस पर जीवों को आगे हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। परगुहा बनाता कौन है? मीजोडर्म परगुहा बनाती है। जननिक स्तर के बेस पर जीव कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के, द्विकोरकी और त्रिकोरकी। द्विकोरकी जिसमें 2 स्तर होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। त्रिकोरकी मतलब जिसमें 3 स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म भी होता है। तो जननिक स्तर के बेस पे एक तो होता है द्विकोरकी और एक होता है त्रिकोरकी। अब मीजोडर्म निर्माण करती है सिलोम या परगुहा वाला डिस्कस करें। मीजोडर्म निर्माण करती है सिलोम का, और परगुहा के बेस पर जीव 3 प्रकार के होते हैं। अगुहीय मतलब जिनमें परगुहा नहीं होती, एसिलोमेट बोलते हैं, एसिलोमेट। कूटगुहीय यानी जिनमें परगुहा झूठी होती है, स्यूडोसिलोमेट बोलते हैं इनको, कूटगुहीय। और तीसरे होते हैं जिनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, परगुहीय, यूसिलोमेट, परगुहीय। अब देखो आप, जो सिलिंट्रेटा था वो द्विकोरकी था। द्विकोरकी क्यों था? क्योंकि उसमें मीजोडर्म थी नहीं। तो जब मीजोडर्म भी नहीं है तो इसका मतलब परगुहा हो ही नहीं सकती, ना तो झूठी ना सच्ची। तो वो अगुहिया का एग्जाम्पल आएगा। क्लियर? सिलिंट्रेटा में गुहा नहीं हो सकती, वो है ही द्विकोरकी है। तो सिलिंट्रेटा जो है वो अगुहिया है, क्योंकि उसमें जो है वो सिलिंट्रेटा के अंदर मीजोडर्म ही नहीं होती, द्विकोरकी होता है सिलिंट्रेटा। जब सिलिंट्रेटा है ही द्विकोरकी तो वो फिर अगुहिया ही होगा। अब आगे देखें आप लोग, प्लेटीहेल्मिन्थेस भी अगुहिया ही है तो वो त्रिकोरकी, पर वो अगुहिया क्यों रह गया उसको समझे अब आप लोग कि ये परगुहा क्या होती है, परगुहा होती क्या है। अब इसको मैं क्लियर करूं आपको। तो परगुहा जो है उसमें एक तो है हमारी देह भित्ति, तो हमारा जो शरीर है उसमें एक तो है क्या? देह भित्ति।
और एक है आहार नाल। देह भित्ति और आहार नाल के बीच में एक खांच पाई जाती है, एक खांच पाई जाती है, गुहा पाई जाती है। इसी को ही हम सीलोम या परगुहा कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? सीलोम या परगुहा, जिसका निर्माण होता है मीजोडर्म से। तो जिसमें मीजोडर्म नहीं होती, मीजोडर्म नहीं होती, वो अगुहिया होते हैं, अगुहिया। अब मीजोडर्म होते हुए भी अगुहिया कैसे होंगे? देखो, जैसे प्लेटी हेलमेंथीज उदाहरण है, प्लेटी हेलमेंथीज 3 कोर की है, यानी उसमें मीजोडर्म होती है पर वो अगुहिया है। कैसे? देखो, तो अब मैं ये मान लो सबसे बाह्य स्तर हो गया एक्टोडर्म, ये सबसे बाह्य स्तर एक्टोडर्म। उसके बाद दूसरा स्तर आया मीजोडर्म, मीजोडर्म। मीजोडर्म के बाद जो तीसरा स्तर आया वो आया एंडोडर्म, एंडोडर्म, ये आया एंडोडर्म। अब देखें हम लोग, ये तो था एक्टोडर्म, ये एक्टोडर्म है। उसके बाद दूसरा स्तर आया मीजोडर्म, मीजोडर्म, ये मीजोडर्म है, ये मीजोडर्म है। उसके बाद तीसरा स्तर आया एंडोडर्म, तो ये एंडोडर्म है। अब देखो, इसके बीच में कहीं खांच बची नहीं, मीजोडर्म जो था वो पूरी तरह फिल था, तो कहीं भी खांच नहीं बची, कहीं भी ये सिलोम नहीं बची। तो इसमें मीजोडर्म होते हुए भी ये अगुहिया है, मीजोडर्म होते हुए भी अगुहिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिकोर की होने के बावजूद भी जो अगुहिया है, यानी मीजोडर्म होने के बावजूद भी जो अगुहिया वर्ग है, वो वर्ग है प्लेटीहेलमिन्थीज। वो वर्ग कौन सा है? प्लेटीहेलमिन्थीज, प्लेटीहेलमिन्थीज। अब कूटगुहिया क्या होते हैं जी? देखो, कूटगुहिया क्या होंगे? कूटगुहिया में मीजोडर्म में गुहा पाई जाती है, लेकिन वो गुहा तो पाई जाती है पर वो गुहा मीजोडर्म नहीं बनाती। यानी यहाँ खांच तो पाई जाती है, खाली जगह तो पाई जाती है मीजोडर्म में, पर वो गुहा मीजोडर्म नहीं बनाती, तो उसको बोलते हैं कूटगुहिया, कूटगुहिया। तो गुहा तो है पर वो गुहा मीजोडर्म नहीं बनाएगी, तो वो कूट गुहा, झूठी गुहा, आभासी गुहा। देखो कैसे, उसको भी क्लियर करें हम। अब आभासी गुहा या कूट गुहा में क्या होगा? आभासी गुहा या कूट गुहा देखें हम, तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो क्वेश्चन आपका क्लियर है। ये तो था सबसे बाहर वाला एक्टोडर्म, ये एक्टोडर्म है। क्लियर? ये एक्टोडर्म हो गया। ये हो गया बिल्कुल अंदर वाला एंडोडर्म, ये एंडोडर्म हो गया, ये एंडोडर्म है। अब इसमें क्या होता है? मीजोडर्म जो होती है वो बिखरी हुई होती है, छिद्री बिखरी होती है। जैसे यहाँ पे मीजोडर्म है, फिर खाली जगह आ गई, फिर मीजोडर्म बन गई, फिर खाली जगह आ गई, फिर मीजोडर्म बन गई, फिर खाली जगह आ गई, फिर मीजोडर्म बन गई, फिर खाली जगह आ गई, फिर मीजोडर्म बन गई। तो ये खांच तो ऐसे लग रहा है कि ये खांच बन गई। क्यों बनी? क्योंकि मीजोडर्म बिखरी हुई रहेगी, लेकिन ये खांच मीजोडर्म ने नहीं बनाई, ये खांच मीजोडर्म नहीं, मीजोडर्म तो ये रहेगी। खांच जो थी वो ऑटोमेटिक एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में दिखने लग गई। तो वो होते हैं कूट गुहा, कूट गुहिया, जिनमें खांच तो होती है पर वो खांच मीजोडर्म द्वारा नहीं बनी होती, उन्हें हम कूट गुहा कहते हैं, कूट गुहिया कहते हैं। ये अगुहिया हो गया जिसमें गुहा है ही नहीं। ये कूट गुहिया हो गया जिसमें गुहा तो है पर आभासी है। आभासी मतलब मीजोडर्म द्वारा नहीं बनी, मीजोडर्म द्वारा नहीं बनी। फिर कैसे बनी? मीजोडर्म इसमें छितरी बितरी है। मीजोडर्म जब बिखरी हुई होती है, मीजोडर्म बिखरी हुई होती है, तो ऐसा आभास होता है कि गुहा है, पर वास्तव में वो गुहा वास्तविक नहीं होती, यानी मीजोडर्म से नहीं बनी होती। जो गुहा मीजोडर्म से बनी होगी वही वास्तविक होगी। जो गुहा मीजोडर्म से बनी होगी
वही गुहा वास्तविक होगी। अब देखो मीजोडर्म वाली गुहा देखें हम लोग कि मीजोडर्म से कैसे गुहा बनेगी। ये एक्टोडर्म हो गया, ये मीजोडर्म दिखाएंगे यहां अपने, ये मीजोडर्म, और उसके अंदर हम दिखाएंगे एंडोडर्म, उसके अंदर दिखाएंगे हम एंडोडर्म, उसके अंदर एंडोडर्म। अब ये तो हो गया क्या, एंडोडर्म, क्लियर, ये एंडोडर्म हो गया। और सबसे बाहर वाला हो गया क्या, एक्टोडर्म, ये एक्टोडर्म हो गया। अब मीजोडर्म गुहा कैसे बनाएगा, देखो मीजोडर्म कैसे गुहा बनाएगा, ये एक्टोडर्म हो गया। अब मीजोडर्म क्या करेगा, देखो ये मीजोडर्म हो गया, यहां ये पूरा इस तरह से होता है कि एक तो एक्टोडर्म के साथ जुड़ा होता है ये, और फिर ये बीच में से एंडोडर्म के साथ जुड़ जाता है, ऐसे इस तरह से व्यवस्थित होता है उसमें मीजोडर्म। अब देखो ये मीजोडर्म है, ये सारा मीजोडर्म हो गया, जो एक्टोडर्म के एंडोडर्म के बाहर वाली साइड है बिल्कुल, ये एक्टोडर्म के बिल्कुल नीचे वाली साइड है। तो इसके बीच में ये खांच आ गई, जो ये वाली जो खांच आ गई बीच में, अभी क्लियर करता हूं आपको। ये जो खांच आ चुकी है देखें आप, ये जो आपको दिख रही है ये वाली खांच, ये जो खांच है ये वास्तविक देह गुहा है, जिसका निर्माण मीजोडर्म द्वारा हुआ है, क्लियर, जिसका निर्माण मीजोडर्म द्वारा होता है। तो ऐसे जीव परगुह्य जीव कहलाते हैं, जिनमें जो खांच बनती है वो किससे बनती है, मीजोडर्म से बनती है, खांच मीजोडर्म से बनती है, उन्हें बोलते हैं हम परगुह्य या वास्तविक गुह्य जीव। तो अगुह्य क्या होगा, त्रिकोरकी होने के, द्विकोरकी होगा वो तो होगा ही अगुह्य, द्विकोरकी में तो गुहा हो ही नहीं सकती क्योंकि उसमें मीजोडर्म ही नहीं है। त्रिकोरकी होते हुए भी जो अगुह्य है, जो त्रिकोरकी होते हुए भी अगुह्य है, वो है प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस त्रिकोरकी होते हुए भी अगुह्य है क्योंकि उसमें मीजोडर्म ने कोई गुहा का निर्माण नहीं किया है। और जो प्लेटीहेलमिन्थेस के बाद जो एस्के एलेमेंथीज है, उसमें मीजोडर्म जो होती है वो बिखरी हुई बनती है, जिससे बीच बीच में खाली जगह रह जाती है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच खाली जगह खांच की तरह दिखने लगती है, लेकिन वो वास्तविक परगुहा नहीं होती। ऐसी परगुहा को बोलते हैं हम कूट गुहा, झूठी गुहा, आभासी गुहा। इसमें मीजोडर्म जो होती है वो बिखरी हुई रहती है, अर्थात जो गुहा होती है वो मीजोडर्म द्वारा नहीं बनी होती, इसलिए इन्हें कूट गुह्य कहते हैं। और तीसरी गुहा जो कि वास्तव में मीजोडर्म द्वारा बनी है, ऐसे जीवों को हम परगुह्य कहते हैं। तो एनेलिडा से लेके आगे जितने भी जीव हैं वो सारे परगुह्य जीव हैं। तो वापिस देखें एक बार, उसी क्वेश्चन पर वापिस आते हैं अपने। तो अब देखें आप, अगुह्य क्योंकि इसमें तो है ही द्विकोरकी है, तो ये अगुह्य होगा, अगुह्य, क्लियर। प्लेटीहेलमिन्थेस जो है वो भी अगुह्य है, अगुह्य, प्लेटीहेलमिन्थेस जो है वो भी अगुह्य है। त्रिकोरकी होने के बावजूद भी अगुह्य का एग्जाम्पल है प्लेटीहेलमिन्थेस। अब यहां से भी एक बार जोड़ दूंगा, देखो। और उसके बाद जो एस्के एलेमेंथीज है, वो है कूटगुह्य, एस्के एलेमेंथीज कूटगुह्य है। उसके बाद एनेलिडा से लेके सारे कोडेट सब, ये सारे के सारे एनेलिडा से लेके आगे लास्ट तक ये सारे परगुह्य यानी वास्तविक गुहा युक्त होते हैं, जिनमें गुहा जो होती है वो मीजोडर्म से बनी होती है। तो अब देखो सिलिंट्रेटा गुहा क्या थी, मैंने आपको बताया था। गुहा में क्या होता है, देह भित्ति और आहार नाल के बीच खांच होती है, देह भित्ति और आहार नाल के बीच खांच होती है। सिलिंट्रेटा में आहार नाल ही नहीं होती,
सिलेंट्रेटा में आहार नाल ही नहीं होती, तो स्वाभाविक सी बात है जब आहार नाल ही नहीं है तो खांच कहाँ से आएगी। तो आहार नाल ही नहीं है, या सीधा सोच लो ये द्विकोरकी है तो इसमें खांच हो ही नहीं सकती। उसके बाद प्लेटी एलमेंथिज में जो आहार नाल होती है वो अल्प विकसित होती है, अविकसित होती है। प्लेटी एलमेंथिज में अल्प विकसित या अविकसित आहार नाल पाई जाती है। जब आहार नाल अविकसित है तो गुहा नहीं बन सकती, वो अगुहिया होता है। क्लियर। उसके बाद जो है वो सारे गुहा तो आ जाती है, लेकिन एसके एलमेंथिज में जो गुहा होती है वो कूट गुहा होती है, यानी मीजोडर्म से नहीं बनती। खांच तो होती है पर वो खांच मीजोडर्म से नहीं बनी होती, तो उन्हें कूट गुहिया बोलते हैं। तो एसके एलमेंथिज कूट गुहिया का एग्जाम्पल है। क्लियर। अब आप देखें, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था एसके एलमेंथिज वर्ग के जीवों की विशेषता, तो अब आप एसके एलमेंथिज देखें। सबसे पहली बात अंग तंत्र स्तर है, अंग तंत्र स्तर है। दूसरी बात द्विपार्श्व सम्मित है, द्विपार्श्व सम्मित है। तीसरी बात त्रिकोरकी है, त्रिकोरकी है। और चौथी बात एसके एलमेंथिज जो है कूट गुह्य है, कूट गुह्य है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सोल्व होगा। ये टॉपिक आपके सामने था। अब जो थोड़ी बहुत बातें इसके बारे में रह गई हैं वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको फिर कह रहा हूँ, आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन है, हम बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे क्लियर करने वाला हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।